मेरा एक सवाल है कि यार क्या ये इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? मतलब आप सोच सकते हैं कि आधी औरत और आधा जानवर। हाँ यार, ये चीज़ें पता है, ये मैंने कई जगह पर पढ़ा है कि मतलब जब जिन्नात इंसान का रूप इख्तियार करते हैं तो आमतौर पर कुछ मिक्स्ड किस्म की मखलूक का रूप में आ जाते हैं, जैसे कि वो आधा इंसान और आधा जानवर हो जाते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जब, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है वो एक नॉर्मल इंसान वाली हालत में नहीं आते, तो ये इस तरह के थोड़े से मतलब कि बहुत बड़ा इंसान, बहुत अजीब किस्म का इंसान बन जाते हैं, या फिर कोई आधे इंसान और आधे किसी जानवर के रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉसिबल है यार। यहाँ पे एक नीम का दरख्त है जहाँ से कहते हैं बेस ही वही है, मतलब कहते हैं ना फसाद की जड़ या शुरुआत ही वहीं से हुई है। कहते हैं कि उसी दरख्त से इसके ऊपर असरात हुए हैं सतराम के ऊपर। ये सुबह से लेकर रात तक वहीं खड़ा हुआ पाया गया कि सुबह उसको छोड़ के गए हैं, ये दरख्त को देख रहा है यूँ करके, और जब रात को वापस आए हैं तो ये वहीं खड़ा हुआ है, उस दरख्त को ही देख रहा है। इसकी आंखें जो हैं वो पलट गई हैं सफ़ेद, और सब यही कह रहे हैं जितने लोगों से हमने बात की कि उस दरख्त से इसको असर पड़ा है। और वहाँ पे दो एक ऐसी कब्रें भी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता वो हैं किन की। तो हम ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर अपना नाइट विज़न कैमरा प्लेस करके हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने जो है ना इसके ऊपर कैमरा प्लेस कर दिया सतराम के ऊपर। नीचे नीचे देखें, नीचे देखें। ये चीकू के बागात हैं यहाँ पे चीकू के बागात हैं बहुत ज़्यादा। एक ही नीम का दरख्त जहाँ से तमाम कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। हमने जाना है यहाँ पे। सुल भाई साथ रहिएगा, साथ, क्योंकि मसला ये है कि जंगल ही एक तरह से है। ठीक है यार, ये है वो नीम का दरख्त। आइए बाबा निकले, कोई है यार? इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। निकल 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 निकल। आज यहाँ पर बखिलाफ जब हम उस टीले पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो वहाँ कुछ कुत्ते आ गए, और उन कुत्तों का हमको इस तरह से फॉलो करना कि हमने उसको कई दफ़ा भगाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी हमारे पीछे आते रहे। तो वो थोड़ा सा एक अजीब सा हो गया था। लेकिन वहाँ पर जो स्टोरीज थी कि आधी औरत और आधा जानवर वहाँ देखा जाता है और इस तरह के मामला हैं, वहाँ पर कुत्तों को देखा जाना थोड़ा सा हमको इस तरफ बात लेकर जा रहा था कि शायद यही वो जानवर है, या शायद वो उन जानवरों की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सराउंड में ख्याल रखिएगा, जंगल है पूरा। यहाँ पे कुछ कब्रें हैं ऐसी जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कोई गांव वाला यहाँ आता ही नहीं है। रात में तो क्या, दिन में भी नहीं आते। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये नीम का दरख्त है ऊपर, और उसके नीचे ही कब्रें हैं। एक कब्र आगे, ये चेक कर रहे हैं। बहुत हवा तेज हो गई है यार, पता नहीं क्यों ऐसा ओए, पत्थर जो है ना वो गिर रहे हैं यहाँ से।
सुबह सर बचाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, सर बचाएं। और ये छोटे पत्थर नहीं है, बड़ी पत्थर। जैसे हम कब्र के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा तेज़ हो रही है, बारिश हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं। पता नहीं हमारे कैमरे भी, हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये हमारे कैमरे हो सकता है कभी भी बंद हो जाएं, ख़राब हो जाएं, लेकिन हम उस कब्र के पास पहुंच रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये तो मुझे लगा झाड़ियों में कोई था। हैं? झाड़ियाँ बहुत तेज़ हिली हैं यहाँ से। बिजली मुसलसल कड़क रही है। सुल भाई आइएगा आगे कब्र के पास। ये लिखा हुआ है जी, जुलेखा बानी बिनते, ऊपर हमारा कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नीचे लिखा हुआ है मरहूमा। अल्लाहु अकबर। इधर इधर आ जाओ, सर बचाओ, सर बचाओ। जूं हम उस कब्र के पास पहुंचते तब ही जो है ना हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं, पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, हवाएं और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। यार पता नहीं क्यों ऐसा उस कब्र तक पहुंचना या उस कब्र को रिकॉर्ड करना जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ। असद पहुंचो यार, नीम के दरख्त पहुंचो जल्दी यार। पता नहीं मेरे ख्याल से जानवरों में गिर गए शायद हम लोग, पत्थर आ रहे हैं। जितना तेज हो सकता है। जैसे है चल भाई, बाबा निकले, कोई है ना यार? इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। निकल 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 निकल। चल बस, सतराम था, सतराम। अरे सर तू ऊपर दरख्त में था यार, कोई था नहीं क्या वहां पे? बाहर का रास्ता सजा भी ढूंढे, निकले यहाँ से बस। शक्ल नहीं देखी यार, वो देख रहा था, पता है दरख्त के ऊपर से देख रहा था, बाहर का रास्ता का। ये लोग किधर? उस जगह पे मुसलसल वैसे लग ही रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी आसपास मौजूद है। और एक जगह पे आप यकीन जानिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई है, मतलब उस नीम के दरख्त पे। और जैसे ही मैंने अपना नाइट विजन कैमरा ऊपर किया तो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा। सुन भाई, बाहर का रास्ता सजा भी ढूंढे, निकले यहाँ से बस। यार किस तरफ हो तुम लोग? कुछ समझ नहीं। अरे भाई क्या हो गया, भाग गिर क्यों रहे हो? क्या हो? हेलो, खैरियत है? क्या हो गया तुम भाई? सुन भाई, सतराम दरख्त के ऊपर चढ़ा, नीम के दरख्त के ऊपर। सतराम? क्या पेड़ के ऊपर? ये अपने जो जहाँ पर कब्र है, नीम वाला पेड़। सुन भाई क्या कह रहे हैं? सतराम नहीं यार, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ये चीकू के पेड़ जो है ना, यार वो घूर रहा था लिटरली, यकीन कर, आंखों से घूर रहा था। चल भाई यार, एक काम करते हैं, मिलके चलते हैं उस जगह पर। पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है। हुआ है क्या रिकॉर्ड कुछ? यार मुझे याद नहीं, मैंने एलसीडी पे देखा है या उसको ऐसे देखा है, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे डाउट है, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है, मुझे नहीं पता। तो क्या ख्याल है, चलें फिर चारों? चलते हैं फिर साथ, मिलके ही चलते हैं साथ। ऐसे अकेले जाना जो है ना मुनासिब नहीं होगा, उनकी जो बात बता रहे हैं। नहीं मैं तो कि सतराम है तो फिर बड़ी खतरनाक बात है। मगर अबे खतरनाक बात ये नहीं है कि वो 17 में, खतरनाक बात ये है कि वो नीम के दरख्त की, यार मैं अगर मिसाल दूं तो पहली दूसरी मंजिल पे क्या कर रहा है, कैसे गया यार? यार मेरे ख्याल से मुझे उस पे इतना वो नहीं है, उसकी पोजीशन देख के मुझे पता नहीं क्या लगा, ऐसे आसमान पे है या वो दरख्त में है, मुझे ऐसा नजर आया। यार मुझे आपकी बात सुन के जो है ना खौफ आ रहा है इस वक्त। लिटरली मेरे हाथ जो है ना इस वक्त, देख रहे हैं आप, मैं कांप रहा हूँ यार। क्या करें, चलें? साथ चलते हैं। मैं इधर था,
मैंने पता है। ये देख रहे हो ऊपर वाली टहनी, ये ऊपर जो है यहाँ पे उसको देखा, इधर। पॉसिबल तो नहीं है इस पेड़ पर नॉर्मल आदमी को चढ़ना। यहाँ तो कोई शाख वाख भी नहीं है। ये कब्र टूटी भी थी। ये टूटी हुई थी क्या? मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से हमने डे में जब ये आए थे तब तो ये टूटी हुई नहीं थी। क्या हुआ? क्या हुआ मुझसे? क्या हुआ मुझसे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई करीब आया। है? जब हम दोबारा उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उस जगह पर सतराम तो नहीं दिखा, लेकिन बहरहाल वहां पर कुछ ना कुछ मौजूद था। मतलब एक पॉइंट पर मुझको भी एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई मौजूद है, लेकिन देखने पर कोई नजर नहीं आया। क्या हुआ? क्या हुआ मुझसे? क्या हुआ मुझसे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई करीब आया। कुछ है तो गड़बड़, यहाँ कोई कोई हमारे अलावा भी कोई है ज़रूर यहाँ यार। झाड़ियों पे मुसलसल वहाँ पे पत्थर गिर रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, और जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती वो वहाँ से मूव हो जाता। पहले मुझे लगा जानवर होंगे, और जब हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने एक अजीब सा साउंड भी सुना वहाँ पे। चीकू के पेड़ जो है ना, अल्लाह, क्या हुआ? सो रहा है? चल भाई, ये तो अंदर सो रहा है। सो रहा है? जब हम उस झुग्गी में पहुंचे जहां सतराम का कैमरा लगाया हुआ था हमने, और जब मुझे असद ने कहा कि वहां पे सतराम तो ये सो रहा है, तो मेरी हैरानगी में या उस वक्त मैं मतलब कुछ अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने इसको देखा था कुछ लम्हे पहले उस दरख्त के ऊपर, और वही यहाँ पे सो रहा था। कैमरा लगा हुआ है ना, देखो रिकॉर्ड पर है। असद बंद, एक मिनट उतारने। बंद हुआ है, किया क्या है, कैसे बंद है? बंद हुआ हैं? नहीं मतलब ऑफ हुआ है क्या? बैटरी गई। सतराम के ऊपर जो हमने अपना नाइट विजन कैमरा प्लेस किया था वो चलते चलते बंद हो गया। अब मुझे इसकी कोई लॉजिकल रीज़न समझ में नहीं आया है, क्योंकि हम लोग कैमरे ही वही इस्तेमाल करते हैं जिनकी बैटरी की लॉन्ग टाइमिंग हो, और हमने इससे ज़्यादा ख़राब मौसम में अपने कैमरा इस्तेमाल किए तो वो कैमरास कभी भी बंद नहीं हुए। शायद देख कर ख्याल से छोड़ दे, खाना मत सोचा मुझसे। सुबह पे कोई था नहीं था? हाँ कुछ था सही, कोई तो अस्थि थी वहाँ पे। और ये था मोहसिन, मैंने देखा इसको यार, यही था। सज्जाद जिस जगह पे था वहाँ पर जो पत्थर गिर रहे थे और जो उसने देखा, तो पहले तो मुझे लगा कि वो उल्लू है कोई, क्योंकि उल्लू के बारे में ही कहा जाता है कि जब उसके घोंसले के पास कोई जाता है तो ऊपर से पत्थर मारता है। तो इसकी एक जस्टिफिकेशन तो ये बनती है, लेकिन उसने जब बोला कि मैंने किसी को देखा है तो मुझे उस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया उस वक्त तक जब मैंने उस फुटेज को नहीं देखा। जब फुटेज को देखा तो उस फुटेज में जो नज़र आया उसके बारे में मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या चीज़ है। सज्जाद के मुताबिक वो सतराम था, क्योंकि उसने बहुत क्लियरली देखा फुटेज में, हालांकि वो इतना क्लियर नहीं आ रहा समझ में, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर पता चल रहा है कि कोई है ज़रूर। बहुत बार मैं एक बात कहता हूँ कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, या बहुत कुछ है जिसे जानना बाकी है। तो आज जब हम ये पता चला था स्टोरी के मुतालिक, और मेरे जहन में ये था कि शायद सतराम के ऊपर ये असर हो और हम जो है उससे कुछ जानने की कोशिश कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिन में भी रात में भी। लेकिन जो हुआ उसके मुतालिक बस मैं यही कहूँगा कि आप ख़ुद देखें, ख़ुद समझें कि वो क्या है। दोबारा मैं कहूँगा कि एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको कि मैंने देखा है उसे वहाँ पे, और सतराम, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई जिन है या कोई गैर मरी मखलूक है, मैं श्योरली नहीं कहता ये बात, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने वहाँ किसी को देखा और वो चीज़ रिकॉर्ड भी हुई। अब वो वहाँ से उठ के वहाँ कैसे आया, उस दरख्त के ऊपर कैसे चढ़ा और वापस वहाँ जाके कैसे सो गया, या वो नहीं तो कोई और था, अगर कोई और था तो वो वहाँ क्यों आया और कैसे आया उस दरख्त के ऊपर, बहुत सारे सवाल हैं।
बहुत सारे जवाब मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन कोई श्योर जवाब मेरे पास नहीं है।